नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। हम लोग चिकन क्रोशे बैग बना रहे हैं। अब हम लोग स्टेप बनाएंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और सबटाइटल्स के लिए सीसी बटन दबा लें। तो स्ट्रेप्स के लिए हमें सबसे पहले लाल रंग की यान से हम लोग 4 चेन बना लेंगे और फिर चौथा वाला जो चेन है उसमें हम लोग एक क्लस्टर बना लेंगे। क्लस्टर बनाने के लिए पहले यान ओवर करके ऊन को हुक में लेके 2 घरों से निकाल लीजिएगा। फिर यान ओवर करके फिर 2 घरों से निकालना है। फिर यान ओवर करके 2 फंदों से निकाल लेना है और फिर आखिर में एक साथ yarn ओवर करके सारे फंदे हमें क्लोज कर लेने हैं। ये हमारा एक क्लस्टर बन गया और 2 चेन बनाना है। फिर उसी 4th चेन में हमें और एक क्लस्टर बना लेना है, जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से। फिर एक चेन बना के काम को घुमा लेंगे और 2 चेन वाला जो स्पेस है उसमें हम लोग एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर जैसे हमने पहले क्लस्टर्स बनाए थे उसी तरीके से हमें क्लस्टर्स बनाने हैं 2। उसके लिए पहले 3 चेन बना लेंगे। फिर उसके बाद yarn ओवर करके 2 फंदों में से निकालेंगे। फिर yarn ओवर करके 2 फंदों में से निकाल के आखिर में सारे फंदे एक साथ बुन लेंगे और उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर और एक क्लस्टर बनाएंगे। इसी तरीके से हम लोग जितनी लंबाई आपकी आवश्यकता है हैंडल की, स्ट्रैप की, उतनी लंबाई हम लोग बुन लेंगे। पैटर्न में हमें 42 इंच तक स्ट्रैप को बुनने के लिए कहा गया है। ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से बनाते हुए जाइएगा। हमने क्रोशे बैग के स्ट्रैप को अपनी आवश्यकता अनुसार की लंबाई तक बुन लिया है। अब हम लोग इसका बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए हम लोग सफेद ऊन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सफेद ऊन लेकर किसी भी स्पेस में दो चेन वाला जो स्पेस है उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ लीजिएगा। फिर 3 चेन बनाकर सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाना है। अब 2 चेन बना लीजिएगा और उसके बाद सेम स्पेस में ही फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब हम लोग जो दूसरा 2 चेन का स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर अगले 2 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से हमें स्ट्रैप के दोनों तरफ बॉर्डर बनाते हुए जाना है। ये देखिए ये एक तरफ का बॉर्डर मैंने बना लिया है। जब हम लोग बॉर्डर के घुमाव पे आएंगे तो वहां पर हमें 3 डबल क्रोशे बना के फिर 2 चेन बना के फिर 3 डबल क्रोशे बना के फिर 2 चेन बना के फिर 3 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और फिर ये घुमाव बनाकर फिर उसके बाद आप लोग बॉर्डर की अगली साइड को भी बुन लीजिएगा।
और आखिर में क्या कैसे जोड़ना है, क्या करना है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ बन चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद अब हम लोग स्टेप के आखिर में आ गए हैं। अब यहाँ फिर हम लोग 3 डबल क्रोशे बना के फिर आखिर में हमें जोड़ना है। जो हमने पहले 2 सेल्स बनाए थे डबल क्रोशे के, उस वाले स्पेस में हमें पहले 3 डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद आखिर में हम लोग लास्ट वाला जो 3 चेन बनाए थे उसके जो लास्ट वाला चेन में हम लोग लास्ट वाले चेन में एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर यान को हम लोग काट लेंगे। तो हमारा स्टेप रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको तैयार करके फिर उसके बाद बैग में जोड़ देंगे। हमने बैग का स्ट्रैप बना लिया। अब हम लोग बैग के लिए चोंच बनाएंगे, चिकन का, मुर्गे का चोंच, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले 2 चेन बना लेंगे। फिर हम लोग सेकंड वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर काम को घुमा लेंगे। घुमाने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया और अगले वाले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर काम को घुमा लेंगे और पहले वाले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम लोग चौथी लाइन में आ चुके हैं। चौथी लाइन में सबसे पहले हम लोग एक चेन बना के फिर काम को घुमा लेंगे। उसके बाद वाले फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और आखिरी वाले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम 5वीं लाइन में आ गए हैं। 5वीं लाइन से लेके 10वीं लाइन तक हमें एक चेन बना के काम को घुमा के फिर एक एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम लोग 11 लाइन में आ चुके हैं। पहले हम लोग एक चेन बनाएंगे फिर काम को घुमाकर शुरू के 2 सिंगल क्रोशिया को एक बनाकर एक साथ जोड़कर बुन लेंगे। उसके बाद फिर 3 सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आखिर के 2 सिंगल क्रोशिया को एक साथ जोड़ लेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया को एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 12 लाइन में एक चेन बना के काम घुमा के शुरू के 2 सिंगल क्रोशिया को एक बनाएंगे। उसके बाद वाला सिंगल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद के 2 सिंगल क्रोशिया को फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक चेन बनाकर काम को घुमाकर फिर
2 सिंगल क्रोशे को एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले वाले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे बना के फिर से एक चेन बनाकर काम को घुमाकर दोनों सिंगल क्रोशे को एक साथ बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग ऊन को काट लेंगे। ये हमारा क्रोशे चिकन क्रोशे बैग का चोंच बन गया है। इस वाले चोंच को हम लोग बाद में बैग के साथ जोड़ लेंगे। अब हमें चिकन क्रोशे बैग के लिए एक कलगी बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग लाल रंग का ऊन लेकर 25 चेन बनाएंगे। अब हुक से दूसरे वाले चेन में हम लोग एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाना है। आखिर में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। अब हम लोग एक चेन बना के काम को घुमाकर फिर हर एक सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। फिर से हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब हमने 2 रो बना लिए हैं सिंगल क्रोशे के। अब पहला वाला, ये तीसरा रो है। पहला वाला सिंगल क्रोशे छोड़कर दूसरे वाले सिंगल क्रोशे में हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशे छोड़कर अगले वाले सिंगल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद फिर एक घर छोड़कर एक सिंगल क्रोशे छोड़कर उसके बाद वाले फंदे में बाद वाले घर में 5 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरीके से हम लोग ये वाला रो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग धागे को काट लेंगे। तो हमारा कलगी, मुर्गे का जो कलगी होता है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये अब तैयार हो चुका है। इसको पैटर्न में कॉम्ब बोला गया है। इस तरीके से हम लोग आखिर में स्लिप स्टिच से आखिर वाले फंदे में आखिर वाले सिंगल क्रोशे में जोड़कर धागे को काट लेंगे। थोड़ा ज्यादा धागा रखा है मैंने ताकि सिलने में आसानी हो जाए। अब हम लोग क्रोशे बैग का लेग बनाएंगे यानी कि पैर। उसके लिए हम लोग पीले धागे को यूज करेंगे, डबल पीला धागा लेंगे और उसके बाद हम लोग 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बना लेने के बाद हुक से दूसरे वाले फंदे में हम लोग एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद बाकी जो चेन है हमारा उन सब में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। अब काम को मोड़ना नहीं है। अब हमें 3 चेन बना के फिर हुक से सेकंड वाले चेन में एक स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। फिर सेकंड वाले चेन में भी, इसके बाद वाले चेन में भी एक स्लिप स्टिच बनाना है और उसके बाद आखिरी वाला सिंगल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। इस तरह से हमें 2 बार बुनना पड़ेगा।
अब हमें आखिरी पैर बनाना है। इसके लिए हम लोग 3 चेन बनाएंगे। फिर सेकेंड चेन हुक से सेकेंड चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे और फिर पहले की तरह ही हम लोग लास्ट चेन में उसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और यान को धागे को काट लेंगे। थोड़ा सा लंबा यान छोड़कर ही काटें ताकि हमें सिलने में आसानी हो। अब इसी प्रकार से इसी तरह से हमें और एक लेग भी बना लेना है। इसी तरीके से हमें क्रोशे बैग का लेग बना लेना है। 2 लेग बनाने हैं और आखिर में हम सारे पार्ट्स को बैग के साथ जोड़ देंगे। हमें चोंच को जोड़ने से पहले उसके किनारे पे एक छोटा सा बॉर्डर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले चोंच के एक किनारे पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद चारों तरफ एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। जब दूसरे किनारे पे आएंगे तो वहां पर हमें 2 चेन बना लेना पड़ेगा। घुमाव पे हमें बनाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने बीक पे यानी कि चोंच पे एक छोटा सा बॉर्डर बना लिया है उसके चारों तरफ। फिर हम लोग धागे को काट लेंगे और अब हम लोग बैक की सिलाई करेंगे। यानी कि चोंच को जोड़ना है, फिर पैरों को जोड़ना है और जो हमने स्ट्रैप बनाया था बैग का हैंडल उसको भी बैग के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सारे पार्ट्स को हम लोग जोड़ लेंगे। हम लोग पहले बैग के किनारे से हमने जो गसेट बनाया था यानी कि कली बनाई थी वहां से 3 इंच यानी कि 7.5 सेंटीमीटर नीचे हम लोग एक निशान लगा लेंगे या फिर डायरेक्ट आप लोग चोंच को वहां पर रख के इसको सुई की मदद से सुई और ऊन की मदद से आप लोग सिल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बीच में एक लंबी सी लाइन जैसा सिल के हम लोग उसको जोड़ लेंगे और फिर चोंच को 2 हिस्सों में अलग अलग हम लोग मोड़ लेंगे और उसके बाद चोंच के दोनों तरफ साइड में थोड़ी थोड़ी दूर तक हम लोग सिल लेंगे ताकि वो चोंच बंद हुई जैसी दिखे। इससे दिखने में देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब जो चोंच है वो बैक के साथ अच्छी तरीके से जुड़ गया है। मैंने दोनों किनारों पे थोड़ी थोड़ी दूरी में सिल लिया है उसको। अब हम लोग इसको यान को काट के उसको हम लोग अंदर की तरफ सिक्योर कर लेंगे ताकि वो बाहर ना दिखे। ऊपर भी देख सकते हैं आप लोग मैंने कलगी भी लगा लिया है और ये हमारा बैग धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अब हम लोग बटन लगाएंगे। बटन को उसी जगह पे लगाएं जहां पर हमने बटन होल बनाई थी। अगर बटन का सिलने का जो होल होता है वो छोटा है तो आप लोग ऊन की जगह नॉर्मल धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नॉर्मल सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इस जगह पे हम लोग एक आँख बनाएँगे। आप लोग एम्ब्रॉयडरी करके आँख भी बना सकते हैं या फिर एक बटन, काले बटन को मैंने चूज़ किया है, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप लोग छोटा-सा एक बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी क्रोशे चिकन बैग रेडी हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।